अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज किसी जगह पे एक मजमे में बात हो रही थी कि गंदी औलाद, न मज़ा न स्वाद। तो मैंने उसको इंटरप्ट किया और मेरे ख्याल में जो है ये ठीक नहीं है बच्चों को ऐसे कहना। फिर उन लेडीज़ से मैंने पढ़ी लिखी ख़वातीन थी, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें ना, गौर फरमा लें। तो हमारी माएँ जो थी वो अनपढ़ थी। एवरेज बच्चे जो थे 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की भी पीछे तादाद होती थी घरों में। वो माएँ उतने बच्चों का खाना बनाती, कोई हमसाया आ जाता उसको भी साथ में बिठा के खंदा पेशानी से पकाती और खिलाती, कपड़े हाथ से धोती थी। चक्की पे आटे पीसने या वैसे सब्जी बनानी, मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो कम था। दूध वगैरह रिड़कती थी, वो भी हाथ से। ज़्यादातर काम आज की निस्बत मशक्क़त तलब थे। और फिर घरों में रवैये, कंबाइन फैमिली सिस्टम, सास ससुर, देवर जेठ नंदे, हर एक। तो उन्होंने तो हर काम ही ज़्यादा किया और फिर अपने बच्चों की तरबियत कर ली। और वो बच्चे उनका क्या कहना मानते थे, वो तो कोई चाचा ताया उसका भी अदब करते थे, नाना नानी, मामा मामू, फूफियाँ, खलाएँ और हमसाए और उस्ताद और हर एक। तो आप इतना पढ़ लिख के डिग्रियां लेके किताबें ले ली और एवरेज 3 या 4 बच्चे हैं अब हर घर में। पहले चलो कोई 5, 6 थे, कोई 2 चंगे निकल आए, कोई ना निकले फिर भी गुजारा हो जाता। हम 2 मुंडे हों, 2 भी ना चंगे होते, उत्थे बस सिर फाड़ के बह जाओ। और सर पकड़ कर ही ज्यादातर बैठे हुए हैं। अब फिर क्या है, सहूलतें ज्यादा हैं, ग्राइंडर मशीनें आ गई हैं, चॉपर आ गए, सब्जियां काटने के लिए वॉशिंग मशीनें आ गई, फिर ऑटोमेटिक आ गई, सहूलतें ज़्यादा हो गई, खाना कम लोगों का पकने लग गया, घरों में लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए ज़्यादातर। रवैया एक आधे बंदे का ही एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और एक यूनिट की तरह जो एक कमरे में बैठे लोग हैं, उनकी ही आपस में अगर नहीं बन रही तो फिर कौन कामयाब है? ना मर्द है ना औरत है, ना फैमिली है ना फैमिली सिस्टम है, ना जिक्र है रब का, ना शुक्र है, ना इबादत है उस तरह की, ना रियाजत है, ना सब्र है, ना किसी की फौतगी पे वैसा गम है, ना किसी की खुशियों में वैसी शमूलियत है। देखने को रंगीनियां और रोशनियां बढ़ गईं, हकीकत में सब कुछ तरीकी की नजर हो गए। कहाँ सारों का मिल बैठना, चाहे अचार से रोटी खा लेते, दही खा लेते, सादा 1-2 चीजें होती थी दस्तरखान में और उनकी इज्जत और तकरीम होती थी। अब दावत हो, शादियां हो, कुछ हो, खाने 8-10 पके होते हैं और ज़िया जो है वो ज्यादा हो रहा। अगर देखा जाए ना, मुवाजना कर लिया जाए पिछले चंद 30-35 साल से पहले और अब के वक्त का, कहने को कह सकते हैं कि तरक्की है, लेकिन है तनज़ली। ना वो नींद का कोई टाइम रहा, ना कोई जागने पे कुदरत रही। औलाद फर्माबरदारी से महरूम हो गई, माँ बाप जो है वो हुक्मरानी से महरूम हुए। मुआशरा जो है उसमें नाम की गुर्बत है, अलमारियां कपड़ों से भर गई हैं, जूते रखने को जगह नहीं मिल रही है, खाना कोई एक जैसा नहीं खा रहा है। 3 वक्त तो क्या बैठ के खाना, जो 2 वक्त में भी
50% ऐसे घराने होंगे जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम चल पड़े। इस ऑनलाइन ते कोई पाबंदी या टैक्स होना चाहिए। जो नहीं भी घर से बाहर जाके ला सकते और आराम से फ़ोन करते हैं, एनी मलाई बोटी हो जाए, इतना ये हो जाए, और वो थोड़ी देर में चीज़ें लोग घर दे जाते हैं। माँ बाप से या किसी बड़े से पूछने की भी कोई खास तरद्दुद नहीं रह गया। ये है हालात। आप इसको चाहे तरक्की समझ लें, बेहिसी समझ लें, तनज़ली समझ लें, या जो भी समझ में आता है, कोई मुनासिब जो है ना वही कमेंट करें। और मेरे ख्याल में घरों का जो पहला माहौल था ना, उसकी तरफ अगर हम लौट आए तो बरकत भी हो, जिक्र भी हो, शुक्र भी हो, आपस का इत्तेफाक भी हो। और औलाद की तरबियत जो है ना, तब माँ को तरबियत नहीं करनी पड़ती थी, वो इर्द गिर्द के माहौल से ही हो जाती थी। वो औरत और घर में जो बाकी बुजुर्गों का इंटरेक्शन होता था, उससे जो पेरेंट्स अपने बड़ों की बात को खामोशी से सुनते थे, वो औलाद को पता चलता था कि बड़े के साथ रवैया क्या रखना है। वो जब मिल के सब्र शुक्र के साथ बांट के खा लेते थे, उसी का उनकी तरबियत पे असर हो रहा था। अब जो मसाइल है ना, ये सारे शायद इसी वजह से हैं कि कुछ खुदगर्जी है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। और कुछ ये जो बाबा फरीद की वालदा ने कहा था ना, फरीद तेरी इबादत में आधा हिस्सा मेरा है, तो बाबा फरीद ने कहा कि मैं इतने साल कुएं में लटक के मैंने इबादत की, और आप, तो वालदा ने फरमाया कि फरीद वो कच्ची सूत दी तंद सी जिन्ने नाल लटका, जा मैनू लोहे दे संगल नाल भी लटक के ते इबादत करके खा। वो वालदा जो है वो तहज्जुद के टाइम उसने उठना, बावजू होना, साथ में कुरान पाक की तिलावत करनी, आटा पीसना, फिर उसको गूंदना, फिर पकाना, और फिर बच्चों के लिए दुआएं मांगनी। तो वो माएँ ही और थीं, वो दिन ही और थे। उनकी सादगी में, उनकी दुआ में जो तासीर थी वो और थी। और आजकल की तरजीहात जो हैं वो और हैं। वो बड़ों को और माहौल को सुबह के नूर में उस सरूर की ज़रूरत है जो देसी बंदे देसी लिहाज से घरों में कुरान पाक पढ़ते थे। बेशक उसमें तजवीद या किरात के बाकी असूल नहीं होते थे, खुलूस होता था अल्लाह ताला की खातिर, और उसी से घर में, औलाद में, रिज़्क में, हर चीज़ में बरकत थी। वो ख़त्म हुई है। अल्लाह तौफीक दे हमें। अंग्रेज़ों ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है। साडे महल्लियां दे महल्ले जेड़े ना, पहले जेड़ा सौंदा सी देर तक, बड़े कहते होते थे नौसत होती है। अब उसका एहसास ही नहीं रह गया। अब वो डिठाई से बच्चे समझते हैं हम ही बड़े हैं, उनके पास तालीम हमसे ज़्यादा आ गई। तो टक्कर ली हुई है फितरत से। फितरत का कानून जब है ना, कुरान पाक में है कि मैंने रात बनाई है आराम करने के लिए। इंसान कौन होता है उसको उलट करके रात को वो काम करे या पढ़े और दिन को सोए और फिर समझे कि मैं ठीक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सेहत पे, उम्र पे और आपके अपने जो किस्मत है इस पे, इसके अच्छे असरात नहीं होते। अल्लाह ताला हम सब के घरों में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की तौफीक और रहमत इनायत करे। अल्लाह हाफ़िज़।